उत्तराखंड के नैनीताल और आसपास इलाकों में लगातार 2 दिन से बरसात जारी, कई जगहों पर मलबा बहकर सड़क पर आया। उत्तराखंड के चमोली में अचानक पहाड़ से गिरा मलबा, कर्णप्रयाग गैरसैंण नेशनल हाईवे हुआ हादसाग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन ने बढ़ाई मुश्किल, बागी पुल जाओ की सड़क बंद। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सेल्फी लेने के चक्कर में उफनती नदी में फंसे 5 युवक, स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बचाई युवकों की जान। जम्मू में भारी बारिश, अखनूर में चुनाव का रौद्र रूप दिखा, आसपास के इलाकों में बढ़ा खतरा। जम्मू के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश के आगे सब बेबस नजर आए, सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी में फंसे बच्चों समेत 14 लोगों को सेना ने किया रेस्क्यू, तेज बहाव में फंस गए थे लोग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नेशनल हाईवे पानी में डूबा, गाड़ियों को निकालने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। यूपी के औरैया में यमुना का जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे गांव के लोगों में भय का माहौल, लोग कर राहत और बचाव के लिए सुविधाओं की कमी का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में खरबूजा बावड़ी में जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानी, खाने पीने की चीजों की हो रही दिक्कत, प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर जुगाड़ का लिया सहारा। राजस्थान के बूंदी में नदी के तेज बहाव में कार समेत बहा स्टेशन मास्टर, 2 किलोमीटर दूर मिला शव। राज्यसभा के निलंबित सांसदों का 50 घंटे का धरना खत्म, संसद परिसर में ही धरने पर बैठे थे सांसद। आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा राष्ट्रपति से समय मांगा। आप राष्ट्रपति से मिलेंगे क्या? समय मांगा है। जिस दिन राष्ट्रपति से मेरे मिलने का मौका मिलेंगे सबको बता के मैं जाऊंगा। दादा अभी टाइम नहीं दिया राष्ट्रपति ने, आपने टाइम। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर मचे घमासान के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधीर रंजन चौधरी पर बोला हमला, कहा यह टिप्पणी जनजातीय समाज का अपमान है। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को पच नहीं रहा है, आखिर आदिवासी समाज से आई महिला कैसे राष्ट्रपति बन गई। और मुझे लगता है कांग्रेस को ये हजम नहीं हुआ है, और कांग्रेस को जब हजम नहीं हुआ है तो बौखलाहट में उनके जो नेता हैं वो इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों के द्वारा उनका जो अपमान कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी अधीर रंजन को आड़े हाथों लिया, बोले उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति के सम्मान में उनको खड़ा होना चाहिए। महिला राष्ट्रपति और ट्राइबल राष्ट्रपति पहली बार भारत के इतिहास में बनी है, और जिस प्रकार से जो टिप्पणी उन्होंने की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। गुजरात के राजकोट में अधीर रंजन चौधरी के बयान पर जोरदार विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम चौक पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्मृति ईरानी की बेटी पर साधा निशाना, कहा वो बार चलाती है तो चलाए, हमें क्या आपत्ति है। मोदी जी ने हर चीज पर जीएसटी लगा दी है, लेकिन शराब और मांस पर क्यों नहीं लगाई। जम्मू में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जोरदार प्रदर्शन। झारखंड की राजधानी रांची में सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता, अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी शर्म करो।
बंगाल के शिक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे पार्थ चटर्जी ने पहली बार दी प्रतिक्रिया। कहा, मैं साजिश का शिकार हुआ हूं, मुझे फंसाया गया है। गिरफ्तार बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को ईडी की टीम जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। अस्पताल के अंदर बेहोश हुई अर्पिता अस्पताल पहुंचते ही फूट फूट कर रो पड़ी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में एक नया खुलासा। छापे के कैश के अलावा रियल एस्टेट कंपनियों के दस्तावेज मिले। रिश्वत के पैसे रियल एस्टेट में लगाए जाने की बात सामने आई। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नया खुलासा। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता की 4 कारें गायब। अर्पिता के नाम रजिस्टर्ड 2 कारें पता लगाने में जुटी ईडी की टीम। पश्चिम बंगाल के रायगंज से टीएमसी विधायक कृष्ण कल्याणी को एक दूसरे मामले में ईडी का नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कल्याणी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजा। कंपनी के प्रेसिडेंट हैं कृष्ण कल्याणी। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी। एक गुमनाम चिट्ठी आई। लिखा है, कुछ लोग राजस्थान बॉर्डर से आए हैं, उन्हें रवि राणा के घर की रेकी की है। मृत बीजेपी नेता प्रवीण के घर पहुंचे कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। बोले, जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल कर्नाटक में लागू करेंगे। असम के मोरीगांव और बारपेटा से 12 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथी ग्रुप अंसारुल इस्लाम से संबंध रखने का आरोप। संदिग्ध मुस्तफा पर देश विरोधी गतिविधियों के लिए मदरसा चलाने का आरोप। मदरसा सील किया गया। पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में बिहार में कई जगह एनआईए के छापे। डिजिटल उपकरणों और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। तमिलनाडु के चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। आज गुजरात के गांधीनगर पहुंचेंगे। यूपी बीजेपी लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी। आज से एमपी के चित्रकूट में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। एमपी के मुरैना में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की पूर्व संध्या पर कांग्रेस का पुलिस पर अपहरण का आरोप। कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया और प्रदर्शन किया। कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर ओवैसी के बयान का प्रयागराज में अनूठा विरोध। मुस्लिम युवा कांवड़ियों पर फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं और जलपान करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अनसील्ड करने का सिलसिला शुरू। आज तारों की हदबंदी हटाई जाएगी। मुंबई में आरे में मेट्रो कार शेड को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मेट्रो कार शेड में जबरदस्ती घुसने का आरोप। आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ नई याचिका दाखिल करने वालों को पहले से लंबित 2 अर्जी में शामिल होने का निर्देश। कहा, पहले ही 2 याचिकाएं स्वीकार हो चुकी हैं। एक्ट को हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के खिलाफ बताया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर में लहराएगा जबलपुर में बना तिरंगा। महिला स्व सहायता समूह और रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर की इकाइयों में बन रहा है 4.5 लाख तिरंगा। भारतीय नौसेना को मिला देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। चुनिंदा देश में शामिल हुआ भारत। जहाज कुल 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टरबाइनों से 28 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। भारत पहुंची MH-60R यानी रोमियो के 3 हेलीकॉप्टर की पहली खेप। नौसेना के मल्टी ऑपरेशन को और ताकतवर बनाएगी। राजस्थान के बाड़मेर में मिग विमान क्रैश। वायुसेना के दोनों पायलट शहीद। जोरदार धमाके के बाद विमान में लगी आग। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।